हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। वैसे हमारा जो पर्टिकुलर चैनल है साइंस ऑफ लाइफ, यहाँ मैं साइंस के ही लेक्चर लेना पसंद करती हूँ और बिकॉज साइंस मेरा सब्जेक्ट है और साइंस मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। बट कुछ लोग बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं और कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चों के पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं कि मैम, मैं उनके नाम भी आपको बता दूंगी अगर वो लोग परमिशन देंगे तो स्टूडेंट्स चाह रहे थे, क्योंकि मेरा पहले एज यू नो कि मुजफ्फरनगर में थे तो काफ़ी बेहतर हम लोगों ने अपना इंग्लिश में भी हमने काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं। कभी मौका मिला तो आपको उन लोगों से इंटरेक्ट भी कराया जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास रिक्वेस्ट थी कि मैम एक बार फिर से आप प्लीज़ हमारी ग्रामर को स्पेशली आप रिवाइज करा दीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे इंग्लिश को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसे जैसे मौका मिलेगा, मैं कोई नई न्यू चैनल तो इंग्लिश के लिए क्रिएट नहीं करूँगी बिकॉज मैं आई एम टू मच बिजी एंड ये भी आपकी हेल्प के लिए बड़ी मुश्किल से मैनेज किया गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इसी चैनल पर जैसे जैसे पॉसिबल हो आपकी इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट रिवाइज कराई जाए। और ये ग्रामर 9 to 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। एंड कंप्लीट ग्रामर मैं साइंस ऑफ लाइफ इसी चैनल पर आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे है तो मैं चाहूँगी आज आप एक स्टोरी सुन लीजिए। चलिए एक स्टोरी सुनिए और अगर समझ आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्या था, ठीक है। इट्स अ विलेज, ओके। ये गांव है और इस गांव में आपको गांव को पता है गांव में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई हेड होता है उनका, लाइक कह सकते हैं आपके सरदार या फिर आप कह सकते हैं कि प्रधान, लाइक ओके। तो सभी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक है। तो इस गांव के एक प्रधान थे, इस गांव में भी एक प्रधान थे जिनका नाम, देखिए इस वक्त कहानी में जो नेम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इस कहानी के जो नाम है बस एक बार आप उन्हें ध्यान से समझ लीजिए और इंशाल्लाह आपको पूरी स्टोरी ये याद हो जाएगी, ठीक है। और बड़ा मज़ा आएगा आपको, ग्रामर आप हंसते हंसते सीख लेंगे। इस गांव के एक प्रधान है जिनका नाम है टेंस, ठीक है। टेंस जो है ये गांव के मुखिया जी हैं, मुखिया हैं और इनके 3 सुपुत्र हैं, 3 इनके पुत्र बेटे हैं। पहले का नाम पास्ट है, दूसरे का नाम प्रेजेंट और तीसरे का नाम फ्यूचर। स्टूडेंट्स, मुझे आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ मैं फिर से वो क्लासेस एंजॉय कर पा रही हूँ जो मैंने कभी आप लोगों के साथ ऑफलाइन एंजॉय की थी। और अगर आप लोग दिल से पढ़ेंगे तो मैं भी दिल से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। इट इज़ द पास्ट एंड इट इज़ द प्रेजेंट एंड इट्स द फ्यूचर। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, इंजॉय लेते हुए। आपने ग्रामर कब सीखी आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हमारे गांव के मुखिया जी हैं, मुखिया जी का नाम टेंस है। टेंस के 3 बेटे हैं, पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। अब कहते हैं ना बच्चों के नाम का असर पड़ता है ना, कहते हैं ना नाम का असर पड़ता है, किसी का नाम जो होता है उसके नाम का उस पर असर पड़ता है। तो जो टेंस है इसके नाम के मायने होते हैं टाइम, समय, ठीक है। अब इसके 3 बेटे हैं तो समय 3 प्रकार का हो गया, यानी पहले तो टाइम था, लेकिन अब टाइम कैसा टाइम है, था मतलब पास्ट वाला, थे इसकी पहचान है। मात्रा कोई भी आ सकती है, आ की, ई की, ए की,
यानी था, थी, थे, कुछ भी हो सकता है, XYZ। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। इफ वी टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, पहचाने है, खाली है पहचाने, कोई भी आ सकती है, हूँ, है, हो या फिर हैं, ठीक है, कोई भी एक पहचान आ सकती है, ये भी समय की है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। पहचान है इसकी गे, मात्रा कोई भी लगा लीजिए, ग, गी या फिर गी, कोई भी मात्रा लगा लीजिए। अभी एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप, मैं फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम एक चीज़ को कई बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको स्टोरी याद हो जाए, क्योंकि अगर एक बार आपको ये स्टोरी याद हो गई तो फिर इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें बहुत इजी लगने वाली हैं और बहुत मज़े के, बहुत इंजॉय लेते हुए आप ग्रामर को कवर करेंगे, ठीक है। रूल वाला जितना पोर्शन है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सेट्रा, वो सब मैं आपको कवर करा दूंगी। यहाँ पे देखिए एक गांव है, गांव के मुखिया जी हैं, उनके बेटे हैं, बेटे पास्ट बड़ा बेटा है, प्रेजेंट उनका मंझला बेटा है, ठीक है, बीच वाला बेटा है, और फ्यूचर उनका छोटा बेटा है। अब आपको पता है कि पॉलिटिक्स कुछ ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ सीट पे बड़ी लड़ाई होती है ना। जैसे अभी अभी आपने देखा इलेक्शन आए हैं, सभी को पता है, ताज़ा ताज़ा है, ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं सीट पर ही रहती हैं। तो इसी तरीके से एक गांव की जब बड़ी सिट होती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो टेंस की होती है। तो टेंस ने एक प्रॉमिस किया है अपने बच्चों से कि अगर तुम्हारे अंदर यूनाइटी होगी, मतलब एकता होगी, एक साथ रहोगे, तो ये सेट तुम्हारी ही रहेगी। और अगर तुम आपस में झगड़ोगे, अलग अलग पार्टियों में भागोगे, तो क्या होगी, सेट टूट जाएगी और किसी के भी पास जा सकती है। तो इन्होंने तीनों भाइयों ने, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ने आपस में क्या किया है, डिसाइड किया है कि ये हमेशा साथ रहेंगे, जो करेंगे साथ करेंगे और एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ये सभी काम एक जैसे करते हैं, एक साथ करते हैं, यहां तक कि इन लोगों ने शादी भी एक साथ ही की है, ठीक है। अब अगर हम बात मानते हैं, देखते हैं इनकी लाइफ को, पास्ट जी के पास या पास्ट भाई साहब की लाइफ को देखिएगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इनकी लाइफ कुछ कैसी है। इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको टेंस के नाम तो आज मैं याद ही करा दूंगी, ठीक है। बाकी रूल कल से शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से अगर फॉलो करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, और जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मेरा मतलब वीडियो से नहीं है, मेरा मतलब है बोर्ड के बेहतर मार्क्स से, कि आप लोगों के अच्छे नंबर आएँ और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ रहे हैं और रिवीजन में आपको हेल्प हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे जो टेंस हैं, जो मुखिया जी हैं, उनके बड़े बेटे का नाम है पास्ट। पास्ट कुछ बातें करते हैं तो इनके बातों में हमेशा आता है थे वर्ड। थे वर्ड का हमेशा, यानी थे शब्द का हमेशा प्रयोग होता है। उसमें मात्रा कोई भी हो सकती है, था भी हो सकती है, थी भी हो सकती है और थे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब पास्ट भाई साहब की शादी हुई तो इनके 4 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, इंडेफिनिट, परफेक्ट और एक बेटी थी कॉन्टिन्यूअस। 3 बच्चे थे। जो पास्ट था, इसकी अपनी एक आदत थी कि जब देखो ते में बात करता था, ते में, जैसे, और इसका सरनेम था पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट इसका पूरा नाम था। पास्ट इंडेफिनिट यानी अपने पापा जी का नाम अपने नाम के साथ लगाता था, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे कि राधे हैं और वो श्याम के बेटे हैं, कोई राधे नाम है उनका और वो श्याम के बेटे हैं, और वो अपने पिताजी का नाम एज ए सरनेम यूज करें तो वो उनका नाम होगा राधे श्याम। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पे इस बंदे का नाम, यानी ये जो बंदा है,
ये जो मुखिया जी का पोता है, ये मुखिया जी का बड़ा पोता है, इसका नाम क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। गॉट इट? अब पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्योंकि यहां पर बातों के नाम के प्रभाव पड़ते हैं, तो नाम के प्रभाव मतलब टेंस सिर्फ समय पे की बात करता था, जबकि पास्ट ता, था, ती, थी में बात करता है। और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ ता आपके साथ ऐड हो जाएगा। जैसे अगर इसके हिंदी वाक्यों को देखा जाए तो उसमें जाता था, ता था, जाती थी, ती थी, जाते थे, ते थे। गॉट इट? यानी ते थे, ता थी, ती थी, ये सब यहाँ आने वाला है। कहाँ पे आने वाला है? टेंस के बड़े पोते की बातों में। और बड़े पोते का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की पहचान ते से की जाएगी। अब जब बारिश होती थी, ध्यान से समझिएगा, जब बारिश होती थी तो पास्ट इंडेफिनिट को बुलाता था और उससे कहता था कि सभी पशुओं को अंदर बांध दे। तो इंडेफिनिट उन पशुओं को छाया में या घर के भीतर बांध देता था। तो आपने जो स्टोरी सुनी, यानी पास्ट जब इंडेफिनिट को बुलाता था, ता था आया है, तो इंडेफिनिट आ जाता था, ता था आया है। जब कभी बारिश होती थी, यानी जब कभी बारिश होती थी, तो इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट से कहता था कि सभी पशुओं को अंदर बांध दिया जाए। तो इंडेफिनिट क्या करता था? पिताजी की आज्ञा अनुसार सभी पशुओं को अंदर बांध देता था। ठीक है? यानी सब में ता था, ती थी, ते थे, लाइक दिस। आप एक विलेज की सैर कर रहे हैं, सोचिए, इमेज बनाइए कि एक पिता पुत्र को बुलाता है और कहता है बारिश हो रही है। ठीक है? पिता ने पुत्र को बुलाया था, बारिश हुई थी, पुत्र आया था और उसने पशुओं को अंदर बांधा था। तो आप देखिए यहां था ही आ रहा है। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट। अब कभी कभी क्या होता था कि यहाँ पे इसकी एक क्वालिटी और बन गई थी, जब तक पिताजी कोई काम नहीं कहते थे। सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, जब तक पिताजी कोई काम नहीं कहते थे तो इंडेफिनिट उस काम को नहीं करता था। तो पिताजी को इसकी ये आदत पसंद नहीं थी। तो जब इनके यहाँ दूसरा बेटा हुआ तो पिताजी ने सोचा इसका नाम इंडेफिनिट नहीं, मैं तो परफेक्ट रखूंगा, क्योंकि नाम का असर पड़ेगा तो ये भी परफेक्ट होगा। आई समझ? नाम का इफेक्ट पड़ेगा तो ये भी परफेक्ट होगा। तो इसमें लास्ट में आया च और के की पहचान, यानी चुका, चुकी और चुके। बच्चों बहुत मजे में टेंस पढ़ोगे, बहुत मजे में पूरी ग्रामर आपकी चलेगी। ठीक है? तो यहां पे आया है चुका, चुकी और चुके, ये इसकी पहचान है। अब उस इंडेफिनिट का काम था पशुओं को अंदर बाहर बांधना। ठीक है? लेकिन पिताजी ने काम डिवाइड किया और अपने दूसरे बेटे परफेक्ट को काम दिया पशुओं को नहलाने का। ठीक है? काहे का काम दिया? पशुओं को नहलाने का। अब जब पिताजी पूछते कि बेटा पशुओं को नहला दिया, तो ये कहता मैं नहला चुका था, मैं नहला चुका था। बेटा बाजार से सब्जी ले आया, मैं ला चुका था। बेटा तूने खाना खाया, मैं खा चुका था। बेटा विद्यालय गया, हाँ जी जा चुका था। जब देखो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे की पहचान आती है। ठीक है? क्योंकि पापा जी का नाम साथ में लगाना है तो पूरा नाम बनेगा पास्ट परफेक्ट। तो इसके साथ हम जोड़ देंगे, चुका हमने पहले लिखा हुआ है, चुका था, चुकी थी और चुके थे। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए मैं यहीं पर रोकती हूँ। अगर आपको आगे चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं जल्दी आपको इंशाल्लाह जितना टाइम हो सकेगा आप लोगों को दूंगी। बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों के साथ हूँ और आई होप आप लोग फुल सपोर्ट करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए अभी के लिए इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप मेहनत से पढ़िए और आगे की वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।